बीएसएफ सरहद पर किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। कश्मीर की सरहदें महफूज हैं और फौज दरअंदाजी को रोकने के लिए सरहद के हर हिस्से और गोशे पर नजर रखे हुई है। आईजी बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर अशोक यादव ने न्यूज 18 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि बीएसएफ सरहदों पर हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि ड्रोन एक नया चैलेंज है और हम इसे रोकना जानते हैं। अपनी बहादुरी और अपने दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में वो काम करते हैं, चाहे वो ये ठंडा इलाका हो कश्मीर का, या रेगिस्तान हो राजस्थान का, या डिफ़िकल्ट एरिया हो सुंदरबंस या नॉर्थ ईस्ट का। सो थ्रू आउट देयर सर्विस वो बड़े मुश्किलात एनवायरनमेंट में काम करते हैं। उनको ट्रेन किया जाता है और वो बड़े दृढ़ संकल्प हैं। देश की सेवा में वो हरदम जागरूक रहते हैं और देश की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कश्मीर की बॉर्डर पे हम बीएसएफ काम करती है ओवरऑल ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ आर्मी। तो आर्मी के जवान और बीएसएफ के जवान कंधा से कंधा मिला के पूरी बॉर्डर को सिक्योर करते हैं। आर्मी और बीएसएफ मिलके टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी एम्प्लॉय कर रहा है और हमारे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम सब किसी जगह एडवांस एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम, कई जगह जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं वहाँ पे स्मार्ट सिस्टम लगाए गए हैं। तो वो एक फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। उसके बाद हमारी पेट्रोलिंग पार्टी, हमारे जो की लोकेशंस हैं वहाँ पे हमारी पार्टीज़ और सर्विलेंस इक्विपमेंट, इन सब को यूज़ करके, और उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ लेयर भी है। सो इस तरह से हम बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से आर्मी के साथ इंश्योर करते हैं कि हमारी बॉर्डर सेफ है। जी, ड्रोन एक नया चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं, स्पेशली सम पर्टिकुलर फ्रंटियर में वो ज़्यादा है, कुछ फ्रंटियर में वो कम है। कश्मीर फ्रंटियर में हमको ऐसे ज़्यादा इंसिडेंट नहीं मिले हैं, लेकिन उसको हम फ्यूचर में आने वाला चैलेंज देख सकते हैं और हम उसके लिए तैयार हैं। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में एहतजाज कर रहे कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज मुलाजमीन ने आज मरकजी हुकूमत से आरटीआई के जवाब का नोट लेने का मुतालबा किया है, जिसमें हुकूमत ने एतराफ किया कि आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद वादी में अक़लियतों पर हमलों में काफी इजाफा हुआ है। उनका कहना है कि मरकजी वज़ारत दाखिला ने खुद एतराफ किया है कि अक़लियतों बशमुल कश्मीरी पंडितों, सिखों और गैर मकामी लोगों की टारगेट किलिंग में पिछले 3 सालों के दौरान इजाफा देखा गया है। उन्होंने वजीर आजम और मरकजी वजीर दाखिला से आरटीआई के जवाब का नोट लेने और उनकी मांग को पूरा करने का मुतालबा किया। मुलाजमीन अपनी नौकरियों को कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करने की लगातार मांग कर रहे हैं। बता रहे हैं सरकार को कि वहां पे जो माइनॉरिटीज है, खासकर जो एम्प्लॉयज है, उनको जब आप वर्किंग प्लेस पे निशाना बनाओगे तो जाहिर सी बात है उनके अंदर डर का माहौल है, फियर साइकोसिस है, और वहां पे अभी इतना सारा सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं है जो एक एक एम्प्लॉय को सिक्योर करे, उनकी जानों की सुरक्षा करे। इस प्रकार हम बोल रहे हैं कि उनको कि डे 1 से 12 मई के बाद ही हमने बोला उनको कि इस चीज का फिलहाल एक ही सोल्यूशन है, वो रिलोकेशन है। इस पीएम पैकेज एम्प्लॉय को रिलोकेट कीजिए, घाटी से बाहर अटैच कीजिए यहाँ पे आरसी ऑफिस जम्मू में। जब तक आप वहां पे ग्राउंड पे हालात ठीक नहीं करोगे, जब तक आप वहां के टेरर इकोसिस्टम को ध्वस्त नहीं करोगे, जब तक आप टेरर सिंपथाइजर्स को वहां पे आइडेंटिफाई नहीं करोगे, ये पता ही नहीं होता है कि दिन में ऑफिस में होता है और एक सिक्योर जोन के अंदर कैसे किलिंग होती है। यही तो ये एम्प्लॉय बोल रहा है। जब से हम वहां जॉब करने गए हैं, कश्मीरी पंडितों को लेकर जो हालात हैं वो बदले नहीं है, लेकिन अब सरकार भी मान रही है कि टारगेट किलिंग जो है वो हो रही है, और ये भी मान रहे हैं कि मिनॉरिटी जो कश्मीर में है वो उनके साथ जो है ज्यादती हो रही है। मुझे लगता है अगर सरकार को इस वक्त ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी बनती है सबसे पहले एम्प्लॉयज की जान को बचाना, उनकी जान की सुरक्षा करना। तो इसमें कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉय है वो टारगेट हुआ है। 2 पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की वर्किंग प्लेस पर हत्या हुई है। मुझे लगता है सरकार के पास एक मौका है कि वो इस वक्त जो है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो पीएम पैकेज के अंडर काम करता है उसको यहाँ जो है
करेंगे रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस में। और इसके बगैर मुझे लगता है कि और कोई सोल्यूशन और कोई विकल्प जो सरकार के पास नहीं है। अब जब बाहर के लोगों की भी हत्याएं हो रही है, वहाँ पे मजदूरों को मारा जा रहा है, तो मैं भी अब उनको याद आ रहा है कि नहीं, सच में हिंदुओं के साथ वहाँ जाके कुछ ना कुछ तो हो रहा है ऐसा जाके। जब तक कश्मीरियों की डेथ्स होती, किलिंग्स होती थी, तब तक उनको ये चीज नजर नहीं आ रही थी। बट मैं चाहती हूँ अगर अब उनकी आंखें देर से ही खुली है तो चलिए देर से ही सही, लेकिन अब तो वो सोचे, अब तो वो गलत सोचों पे विराम लगा ले, अब तो वो सही राह देखे, वो सही हमारे लिए सोचे, हमें यहाँ शिफ्ट कर ले तब तक जब तक वहाँ पे वो एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट नहीं करता, सिक्योरिटी फुल नहीं कर देते और वहाँ पे वो टेरर जोन फ्री नहीं कर देते। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने आज डाली गांव जिला डोडा का दौरा किया और एक रैली से खिताब किया। आजाद ने कहा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को इससे ज्यादा दिया है जो पार्टी ने उन्हें दिया है। वो कांग्रेस सा पार्टी मुझे वापस नहीं दे सकती जो मैंने बरसों से उसके लिए किया है। आजाद ने कहा कि मैंने हमेशा हर रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनाई है। आज कांग्रेस किसी भी रियासत में हुकूमत क्यों नहीं बना पा रही, क्योंकि मैंने हमेशा इन रियासतों में दिन रात काम किया है कि मुझे इंदिरा गांधी के साथ बहुत छोटी उम्र में, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी अभी, उनके साथ पार्टी में काम करने का मौका मिला और उनके साथ 3 साल वजीर होने का भी उनकी काबीना में मौका मिला। इन हालात को देखते हुए मैंने कहा अल्लाह के पास जाने का वक्त आ गया, उम्र जब बढ़ती है उससे जाने से पहले अपने घर को देखो। बहुत जिंदगी दी हमने हिंदुस्तान। मेरे साथी ने ठीक कहा कि मैंने कांग्रेस से जितना लिया है उससे 1000 गुना दिया है। सूद अभी भी मेरा सूद दर्द सूद वो पार्टी अभी 1000 साल में वापस नहीं कर सकती। कौन सी स्टेट है जो मैंने उनको जिता के नहीं दी हिंदुस्तान की, जहां मैंने उनको हुकूमत बना के दी? आज क्यों नहीं बना? क्योंकि मैं 2-2 साल वही रहता था। मैं खेतों में टॉयलेट करता था, मैं पंचों सरपंचों के घर रहता था आंध्रा कर्नाटक महीनों भर। पंजाब में 4 साल रहा, 26 मिनिस्ट्री छोड़कर हमले हो। 4 साल मैंने सिर्फ एक वक्त का खाना खाया। आज देखें कोई लीडर जरा खा के वाजवान छो बढ़िया था सर पंचमेटिका। पीडीपी के सीनियर लीडर मोहम्मद इकबाल तरम्बू ने एसएमसी कॉर्पोरेटरों को धमकी दी है, अगर वो एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालना बंद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। वो आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इकबाल तरम्बू ने कहा कि एमएसएस कॉर्पोरेटर एक दूसरे की जासूसी करके वक्त जाया कर रहे हैं और श्रीनगर के आवाम को नुकसान उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। इनका कहना है कि सरकारी एजेंसियों को करप्शन के इल्जामात की तहकीकात करनी चाहिए जो ये कॉर्पोरेटर एक दूसरे पर लगा रहे हैं। करप्शन में अगर मुलवस हमारे कॉर्पोरेटर हैं तो यकीनन फिर लोगों का काम कहां हो रहा है। स्टेट लैंड की बात कर रहे हैं कि स्टेट लैंड पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो ये शहर खास के लोगों के साथ नाइंसाफी है। डल में मैग्डमाइजेशन हो रही है, उस डल में मैग्डमाइजेशन हो रही है जिस डल के लिए करोड़ों और अरबों रुपया सरकार प्रिजर्वेशन के लिए खर्च कर रही है, जिस डल के लिए हाई कोर्ट ने कितने ऑर्डर पास किए हैं कि ये ग्रीन एरिया मेंटेन हो। जब आप वहां मैग्डमाइजेशन करते हैं तो यकीनन इससे क्या होगा, इससे गाड़ियों की आमदरफ्त बढ़ेगी और मटेरियल का आना जाना आसान हो जाएगा। रिजल्ट कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंगें बनेंगी। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह पब्लिक डोमेन में आकर एक दूसरे पर एक्विजिशंस, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने में वक्त जो जाया होता है, ये बेहतर होगा कि यह वक्त वो लोगों की फलाह व बहबूद की, हाँ कहीं डिस्क्रिपेंसी है,
गलती है रिपोर्ट कीजिए, एजेंसीज को रिपोर्ट कीजिए, ये उनका काम है। हर कोई काम कॉर्पोरेटर हजरात नहीं कर सकते हैं। सजा भी वही देंगे, जज भी वही बनेंगे, इन्वेस्टिगेशन भी वही करेंगे। ये तो अलग अलग महकमा इसके लिए। मतलब ये कि मेयर को हटाना नहीं चाहिए, काम करो अपना। हमारा इससे कोई मतलब नहीं है मेयर कौन बने कौन नहीं बने। हमारा मतलब ये है कि अगर आप लोगों का काम नहीं करेंगे, जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वो दिन दूर नहीं है कि लोग सड़कों पर आपके खिलाफ मुजाहरा करेंगे और आपको मजबूर करेंगे अपने ओहदों से मुस्तफी होने के लिए, और उस वक्त हम भी इन लोगों के साथ होंगे।